नमस्कार भाई दोस्तों। जो हरियाणा के चुनाव ने सबक सिखाया है ना लोगों को, वो शायद सबको याद रहेगा, तमाम जीवन याद रहेगा। पिछली बार 2019 के जब चुनाव हुए थे ना, तब भी सबकी नजर क्या थी? हरियाणा के ऊपर थी। अब भी सबकी नजर कहां पे थी? हरियाणा के चुनाव के ऊपर थी। खुद बीजेपी बोल रही थी कि हमारी 20 सीट नहीं आ पाएंगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावे कर रहे थे, खुद नायब सैनी साहब कर रहे थे, हमने हर एक हथकंडा अपना रखा है, साम दाम दंड भेद, हम कैसे भी करके सरकार बनाएंगे। ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था एक तरफ। दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ कांग्रेस को ये था आराम से सरकार आ जाएगी, आराम से सरकार बन जाएगी, ये सब चला हुआ था। लेकिन इसमें दो लोगों की एंट्री बड़ी खास थी। अब की बार हरियाणा चुनाव में दो लोगों की एंट्री बड़ी खास थी, एक तो मायावती की और एक रावण की। रावण ने सोचा तू तो बहुत बड़ा चेहरा हो गया, तेरे को एमपी बना दिया। तेरे को एमपी बनाया किसने? तेरे को एमपी खुद बीजेपी ने बनाया था। खुद बीजेपी ने तेरे को एमपी बनाया था, तू भूल गया शायद इन बातों को। वो जेजेपी के साथ मिल गया, उसने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हरियाणा के अंदर। क्या रहा? जमानत जब्त, सभी की जमानत जब्त होगी। रावण बताया था ना, ये हरियाणा है, अच्छे अच्छों की ना हवा निकाल देता है, हवा निकाल देता है। लेकिन रावण को एक घमंड था, जैसे रामायण वाला रावण नहीं, ये चंद्रशेखर रावण आजाद जो अपने आप को बोलता है, इसको घमंड था कि तेरा तू तो बहुत बड़ा चेहरा है, दलित समाज तेरे को पूरी वोट देगा। लेकिन दलित समाज समझ गया था कि ये बिक चुका है, बिक चुका है। और इस बिके हुए इंसान ने जेजेपी को समर्थन दिया। जेजेपी को समर्थन देते ये फंस गया, वहीं पे फंस गया था ये कि हाँ अब ये बिका हुआ है, इसको वोट देना ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। दलित समाज के लोगों ने ऐसा सबक सिखाया इसको। कितनी वोट आई कैंडिडेटों को? किसी को 250, किसी को 200, किसी को 184, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसे वोटें आई। बताया था ना ये हरियाणा है। इस हरियाणा ने तो जब कांग्रेस ने बड़ी बातें बोलनी शुरू की तो कांग्रेस को सबक सिखा दिया। अगर बीजेपी बड़ी बातें बोलती, बीजेपी एंड टाइम पर समझ गई कि हाँ अब की बार हरियाणा में बड़ी बातें बोलना नुकसानदायक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे, वो करें। हालांकि वो एक जुमला था, जुमला था वो एक इनका बीजेपी का। कहीं सोच रहे हो कि इनको एससी बीसी को या इनको कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। कहीं सोच रहे आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक प्रलोभन देना था, चुनाव था भाई, चुनाव में प्रलोभन सभी देते हैं। कांग्रेस ने भी दिया था, बीजेपी ने भी दिया था, सभी पार्टियों ने दिया था। लेकिन आप लोग प्रलोभन में फंस गए। फंस गए तो आपने क्या किया? बीजेपी को वोट डाल दी। वोट तो डाल दी, लेकिन अब लोगे क्या? लोगे क्या? अब कांग्रेस हाईकमांड ईसी के पास गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, वहां पे जाकर अपनी लिखित में शिकायत दी है। लिखित में शिकायत दी, उन्होंने शिकायत ले ली। शिकायत लेने के बाद उन्होंने बोला 2 दिन का टाइम दो, हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बात है, उन्होंने 2 दिन का टाइम इसलिए बोला था, 12 तारीख को शपथ समारोह होना था, लेकिन 12 तारीख को हो गया दशहरा, आज दशहरा है, तो दशहरे के कारण क्या किया, शपथ समारोह को 15 तारीख को कर दिया। अब फंस गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा नहीं करेगा, उसके बीच में सुनो आप, जो आपका आला हाईकमान है कांग्रेस का, उसके बीच में वो महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। जाना पड़ेगा, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, क्योंकि चुनाव है, चुनाव है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में बिजी हो जाएगा वो। रिपोर्ट कहां जाएगी? रिपोर्ट हवा हवाई हो जाएगी। तब तक लोगों को दिलासा दे दी जाएगी, हाँ हमने ये कार्रवाई की, हमने वो कार्रवाई की। कार्रवाई कुछ नहीं होगी, नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। कहीं आप सोच रहे कोई कार्रवाई होगी? उधर से बीजेपी बोल रही है ठीक है एक्सेप्ट करो, सुप्रीम कोर्ट में आने दो, किसी कोर्ट में आने दो, देख लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में है। अब हरियाणा का चुनाव तो खत्म हो गया, हरियाणा पे ध्यान कौन देगा? अगर महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद दिल्ली का चुनाव आ जाएगा, दिल्ली का चुनाव आ जाएगा, फिर बीजेपी कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में लग जाएगी। सुनवाई कौन करेगा? आगे कौन जाएगा? इन बंदों को आगे लेके कौन जाएगा? कोई भी नहीं। लेकिन मजाक किसका बना? आम जनता का। उस आम जनता का जो दिन नहीं निकला था, भूपेंद्र हुड्डा के घर पे पहुंच गए कुछ लोग। मेरे गांव वाले भी थे भाई, पहले बता रहा हूं मैं, मेरे गांव के भी कुछ बंदे पहुंच गए भूपेंद्र हुड्डा के घर पे। भाई सरकार आ रही है एक तरफा, पहुंच गए, वो पहुंच गए, हम बैठे बैठे देख रहे थे। मेरे पास भी फोन आया, भाई आजा यार चलते हैं, सरकार आएगी। मां किसकी आएगी? सरकार तो बीजेपी की आएगी। तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, कारनामे ऐसे हैं। दूसरी तरफ जो रावण के हिमायती थे, वो रावण को छोड़ के चल दिए, रावण को छोड़ के चल दिए। तीसरी तरफ रावण ने पंगा तो ले लिया किससे? मोदी और योगी से। अब रावण की समझ में आ गया तूने पंगा गलत ले लिया। रावण माफी क्यों मांगेगा फिर?
भाई रावण तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता अपने आप को, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं अमित शाह से बात करूंगा डायरेक्ट। रावण समझ में आया ये हरियाणा है, आया होगा, हमारे को पता आया होगा। लेकिन इससे बड़ी एक शिक्षा दे तेरे को, अगली बार अपनी खुद की सीट बचा लेना। तू अमित शाह से डायरेक्ट बात करेगा, मोदी से डायरेक्ट बात करेगा, ये चीजें भूल जाना इन चीजों को। इसने क्या है, टीवी के ऊपर थोड़ा सा अपना रोब दिखाया था, और जो अपने SC BC भाईचारे वाले लोग नहीं होते उन्होंने बोला देखो रावण ने क्या ठोक के जवाब दिया है। कौन सा ठोक के जवाब दिया, क्या जवाब दिया? उन्हीं से सवाल जवाब करता तब बात निकलती सामने, तब तो बात निकलती। लेकिन रावण ने अपना चाल चली और बस लोग खुश हो गए। ये जो नेता है ना, नेता एक डायलॉग मार देते हैं, कोई भी नेता, चाहे राहुल गांधी है, चाहे मोदी है, चाहे वही रावण है, चाहे कोई भी है, वो एक डायलॉग मार देते। जनता ही ऐसी है, जनता खुश हो जाती है। हमारे नेता ने ऐसे बोल दिया, नेता ने बोल तो दिया, नेता ने किया क्या तुम्हारे लिए? चलो जो अपना SC BC भाईचारा है, उस भाईचारे से दिल पे हाथ रख के बताना रावण ने आप लोगों के लिए क्या कर दिया, क्या दिलवा दिया आपको। यूपी के अंदर आपका 21% आरक्षण था, वो घट के 16% पे आ गया। रावण ने दिला दिया क्या रावण ने? सोच के बताना, जो यूपी का अपना SC BC भाईचारा, सोच के बताना, मेरे को जवाब देना भाई, सोच के दिला दिया क्या रावण ने? अभी भी नहीं समझे। रावण जिस पिच के ऊपर खेल रहा ना, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। रावण को हाथ मिलाना पड़ेगा बीजेपी से, नहीं तो रावण की नीलबटे सन्नाटा हो जाएगी। नीलबटे सन्नाटा। कहीं सोच रहे हो रावण अपने दम पे आया ना? रावण जब इलेक्शन लड़ रहा था उस टाइम पर तो ये बोल रहा था मेरे को पैसा दे दो, मेरे को चंदा दे दो, मेरे को चुनाव लड़ना है। जब ये चुनाव लड़ रहा था इसके पास हेलीकॉप्टर कहां से आया? क्या पूछा SC BC भाईचारे ने, भाई तेरे पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? वो हेलीकॉप्टर बीजेपी ने मुहैया कराया था। बीजेपी ने, नहीं पता हो तो बता रहे हैं आपको। लेकिन यहां पे क्या उड़ाएगा, ये देखो अब चौटाला हेलीकॉप्टर में। वो खानदानी रईस हैं यार, वो खानदानी रईस हैं, उनका मुकाबला अगर रावण करेगा। रावण पहले बलराज कुंडू को समर्थन देने गया, बलराज कुंडू ने रेट कम लगाया, रेट ज्यादा JJP ने लगा दिया तो JJP में चला गया। और JJP से सख्त नफरत थी हरियाणा वालों को। हरियाणा ने JJP को तो लपेटा, साथ में रावण को लपेट दिया। आजा भाई तू भी आ जा एक बार, तेरे को भी सबक सिखाते हैं। एक बार सिखा दिया ना रावण, कुछ तो सबक सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो भाई फिर तू अपने आप को वकील बोलता है तो गलत बोलता है, फिर गलत बोलता है। हालांकि हम रावण की पोस्टें डालते थे, बड़ा अच्छा काम कर रहा था ये लड़का, बहुत अच्छा काम कर रहा था। नया लड़का है, सीख जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। हाँ, राजनीति में पक्का नहीं हो पाएगा। अगर राजनीति पक्का होना है, या तो समय से पहले बीजेपी का दामन थाम ले अगर तेरे को राजनीति करनी है तो, या फिर समय से पहले कांग्रेस का दामन थाम ले। अगर तू बोल रहा तो अकेला पलटी कर देगा सबको, तो फिर गलतफहमी में जी रहा मेरे भाई रावण। गलतफहमी में तो हमारा हुड्डा साहब जी गया। हुड्डा साहब को ऐसा लपेट कर रख दिया बीजेपी ने, समझ में नहीं आया। साथ में JJP को, साथ में BSP सबको लपेट दिया। हाँ, इनेलो पार्टी अपनी इज्जत बचा के 2 सीट लेके, वो अपनी इज्जत बचा के लपेट दिया, साथ में हुड्डा को भी। हुड्डा अगला चुनाव लड़ेगा नहीं। आप क्या समझते हो, बीजेपी ऐसे ही खेलती है? बीजेपी बड़ा खतरनाक खेल खेलती है, खतरनाक खेल। ये है बीजेपी, इससे पार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे पार पाना ना तो आपको ना 10 दिमाग रखने पड़ेंगे रावण की तरह। आज दशहरा इसलिए बता रहे हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात ठाकुर सच की करेंगे। सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।